दोस्तों ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी सैयद अहमद पाशा कादरी साहब के घर पहुंच गए। आप तमाम लोग जानते हैं कि आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी का इंतकाल हो गया है और अभी अभी असदुद्दीन ओवैसी उनके घर पर पहुंचे हैं। यकीनी तौर पर यह बात कही जा सकती है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक बड़ा नुकसान हुआ है और अभी अभी असदुद्दीन ओवैसी उनके घर पहुंचे हैं। तमाम आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी अभी अभी पहुंच रहे हैं। तमाम सुरक्षा कर्मियों के बीच वो मौजूद हैं और एक भारी भीड़ कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। सैयद अहमद पाशा कादरी की बात करें तो एक बेहद ज़बरदस्त नेता, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और बहुत ट्रस्टेड और कॉन्फिडेंट और बहुत क्लोज फ्रेंड जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के वालिद मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के थे। और ये कहा जा सकता है कि आज के सियासी वक्त में जब इंसान जब पॉलिटिक्स में होता है तो वो अक्सर अपनी विचारधारा को भूल जाता है, अपनी दोस्ती यारी को भूल जाता है। लेकिन ऐसे वक्त में असदुद्दीन ओवैसी को उनके वालिद मोहतरम के इस दोस्त का हमेशा साथ मिलता रहा और सैयद अहमद पाशा कादरी ने शुरुआती वक्त से जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। और यही आप देख सकते हैं किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी अभी अभी उनके घर पहुंचे हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की अगर आप बात करें तो पहली बार उन्होंने सन 2004 में चार मीनार असेंबली से चुनाव जीता था और उसके बाद फिर 2009, 2014 और 2018 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा और लास्ट में उन्होंने जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो याकुतपुरा था वहाँ से ही रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एमएलए कैंडिडेट ऑफ AIMIM याकुतपुरा अहेड ऑफ द 2023 इलेक्शन। आपको याद होगा कि 2023 में उन्होंने फिर एक तरह से समझिए कि विधानसभा से उन्होंने रिटायरमेंट लिया। हालांकि वो जनरल सेक्रेटरी थे, 72 वर्ष की उम्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेता अब इस दुनिया में नहीं है। आप देख सकते हैं उनकी आखिरी रसूमात की ये तस्वीरें हैं। असदुद्दीन ओवैसी उनके घर पहुंचे हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी मरहूम की ये आखिरी तस्वीर या आखिरी लम्हा और उसके कुछ ही लम्हों के बाद उन्हें सुपुर्द खाक की तैयारी जो है की जाने वाली है। और आप देखिए ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें बहुत एक कद्दावर नेता और सबसे बड़ी बात ये थी कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक बेहतरीन पॉलिटिशियन ये साबित हुए उनका साथ देने के लिए, क्योंकि ये न सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के वक्त से बल्कि ये कहा जा सकता है कि इन्होंने साफ तौर पर उनके वालिद मोहतरम के वक्त से इस पार्टी की खिदमत की है और उस खिदमत का अंजाम ये था कि लोगों का बड़ा जुड़ाव रहा है उनके साथ और एक बड़ी हुजूम जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। असदुद्दीन ओवैसी आखिरी लम्हों में उनके सामने खड़े हैं और शायद वो ये सोच भी रहे होंगे कि यकीनी तौर पर उनकी पार्टी का उनका अपना ये बहुत बड़ा पर्सनल लॉस है। हम आपको बताते चलें कई टर्म के विधायक थे सैयद पाशा साहब। सबसे पहली बार 2004 में वो चुनाव जीते। चार मीनार विधानसभा जब आंध्र प्रदेश था तब आपको याद होगा 2004 से 2018 तक वह विधायक रहे। उसके बाद सन 2018 में वह तेलंगाना स्टेट बनने के बाद याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक बने। सन 2023 के बाद उन्होंने विधानसभा से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद से वो लगातार जनरल सेक्रेटरी पार्टी के बने हुए थे, लेकिन आज उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जो है वहाँ पहुँचे हुए थे। उनके घर पहुँचे और पहुँच करके उन्होंने जो है इस आखिरी रसूमात में वो यकीनी तौर पर हिस्सा बनने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए तो ये उनके लिए एक बड़ा लॉस है और उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा काबिल इंसान और इतने ज़्यादा लंबे करियर तक पॉलिटिशियंस लंबे वक्त तक जो पॉलिटिशियन रहे होंगे उन्होंने जो है इस पार्टी का साथ दिया और आज असदुद्दीन ओवैसी के वो एक बेहद मजबूत स्तंभ जो है वो अब
इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और उन्हीं से मिलने के लिए असदुद्दीन ओवैसी उनके घर पहुंचे थे अभी जो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। आपको बता दें ताज़ियत के लिए उनके घर पहुंचे थे और उसकी लाइव तस्वीरें। इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने क्या कुछ बातें कही है। आप इस वीडियो को देखिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, फिर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, बुज़ुर्गों, अजीज़ों, नहायती अफसोस के साथ हम ये ख़बर दे रहे हैं कि हमारे पार्टी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे अहमद पाशा कादरी साहब का इंतकाल हो गया है। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। पार्टी के बहुत ही डेडिकेटेड कहिए, बहुत ही दिल से जो जुड़े हुए थे। मुझे याद है 2015 में जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सीमांचल आमद हुई थी, जब MIM चुनाव लड़ी थी, तो बलरामपुर में भी उनको आने का मौका मिला था और माधेपुर में भी एक उनका जलसा हुआ था। रोड इतना ख़राब था लेकिन उन्होंने उफ नहीं किया। और ये जहाँ भी इतने जब भी मिलते थे इतना खुलूस के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ, और चार मीनार से MLA भी रहे और पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी रहे और अभी तक थे। तो हम यही दुआ करते हैं अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। MIM ने एक बहुत ही बड़ा असासा आज खोया है, लेकिन दुनिया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबको जाना है, मुझे भी जाना है। तो यही आप लोग से बहुत दबाना गुजारिश है कि आप उनके लिए दुआ करें, दुआए मग़फ़िरत करें। अल्लाह उनको और बुलंदी जन्नतुल फिरदौस में आला से आला बुलंदी अदा करे। हम लोग की यही दुआ है कि उनकी खिदमत को हमेशा हम याद रखेंगे और ऐसा नायाब हीरा हमने खोया है। अल्लाह हमें सब्र जमील दे, उनके फैमिली को सब्र जमील दे। और हैदराबाद और चार मीनार हल्के में जो लोग, जो MIM के पूरे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में जो लोग जुड़े थे, उससे एक अलग रिश्ता था। बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे।